हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 कटअप आरआरबी प्रयागराज की बातें करेंगे और ये हमारा 17वां आरआरबी होगा। इसके बाद 4 आरआरबी है, उसको भी हम कवर करेंगे जल्दी ही। लेकिन टेक्नीशियन के लिए नोटिस के बारे में हमने 2 दिन पहले ही जारी किया था कि आरआरबी ने अंदर अंदर डाटा चेंज कर दिया सीबीटीटी का डेट, लेकिन नोटिस नहीं दिया। हालांकि अब ये मायने नहीं रखता कि 1 दिन ज़्यादा एग्ज़ाम होगा, 2 दिन आधा एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर कहें टेक्निकल ढंग से कि स्टूडेंट कोई ब्लेम कर देगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला, उस ढंग से नोटिस जारी करना ज़रूरी पड़ता है। और पब्लिक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि अगर पहले से बताए हुए चीज़ें में कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसका पब्लिक में नोटिस देना है। नहीं दिया गया था, ई कॉल लेटर आ गया था, जिसकी वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं। रेलवे लाइव चैनल पे आप हैं तो यहाँ पे हम लोग कल परसों ही देख लिए थे, 2 दिन पहले ही देख लिए थे हम लोगों ने कि टेक्नीशियन के डाटा से खेला कर दिया आरआरबी ने। 27 और 30 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं था, 2 दिन एग्ज़ाम डेट बढ़ गया है। हो सकता है उसमें टेक्निकल रीजन हो, कम पेपर लिया हो, एग्ज़ाम सीट की एबिलिटी कम हो, किसी शहर में एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए उसको देखते हुए रेलवे का नोटिस आ चुका है, बात करते हैं अब नोटिस पे। अब तो ऑफिशियल आ चुका है, ये 15/12/2024 पे आ रखा है। इसको अपडेट मैंने www.railwaylifelp.com पे भी इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी हम चंडीगढ़ पे हैं और वेबसाइट पे आ जाएगा, लेकिन वेबसाइट पे जाएंगे तो कई सारी चीज़ें मिलेगा, ई बुक PDF सारा चीज़ें मिलता है। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे तो क्या यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ ही लिखा है कि जो जेई का एग्ज़ाम था उसमें कटौती की गई है, चेंज हुआ है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। 16, 17 और 18 को ही एग्ज़ाम है 3 अब्लिक का, और जेई DMS CMA वाला। और पहले 4 दिन भी कई बार दिखाता, किसी दिन और डेट चेंज थे, कभी 15, 12 ऐसे 13 भी था, ये वाला थोड़ा माइनस चेंज है। लेकिन टेक्नीशियन का मेन इशू था टेक्नीशियन 1 और 3 का। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले में 19 और 20 का है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 20 भी है, और 22, 23, 24, 25 भी है। यानी कुछ दिन मिक्स है, कुछ दिन सिंगल एग्ज़ाम है, ऐसा चल रहा है। लेकिन नए वाला एग्ज़ाम के हिसाब से देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन एग्ज़ाम है। पहले एग्ज़ाम 7 दिन आया था, पहले एग्ज़ाम 8 दिन आया था, बाद में घटा के 7 दिन किया गया था, और फिर अब बढ़ा के 9 दिन कर दिया गया है। तो टोटल कैंडिडेट का एडजस्ट एक्चुअल एग्ज़ाम सेंटर वगैरह से किया गया होगा। अब यहाँ से 27 और 30 वाला ये डेट नया है, ये डेट पहले नहीं था निर्धारित में। तो इसमें अब लिंक आपको एक एक करके आएगा, और पासवर्ड के 10 दिन पहले का बोला गया है, 4 दिन पहले आपका ई कॉल लेटर और एग्ज़ाम का एक्चुअल सेंटर के लिए आएगा। तो ये रहा डिटेल। अब इसको चलते हैं, ख़त्म करते हैं, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद का कटअप। देखिए प्रयागराज एक अच्छा जोन आता है, बीच में सेंटर है, और यहाँ पे देखते हैं हर बार लोगों का शिकायत रहता है कि गोरखपुर तो बहुत बदमाश है, अलग है, कोई नहीं सुनता हमारा आरआरबी में, हमारी बात नहीं रखी जाती, हमेशा डिले होता है। उसके बाद आता है इलाहाबाद का लोगों का कि यहाँ भी हमें सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। कुछ लोग चेन्नई भी कहते हैं, अपना अपना लोगों का है। लेकिन रेलवे देखिए, रेलवे में कम अधिकारी कम लोगों को मिल के काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ NCR और NR की वैकेंसी दोनों जोन की आती है। टोटल मिला के 847 वैकेंसी है। 514 UR का है, 65 SC का, 63 ST का, OBC का 102 और 103 EWS का है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10% कोटा होता है EWS का, 27.5% होता है OBC का। तो 10% बराबर 27.5% कैसे है, अभी ये सोचिएगा। मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि बैकलॉग वैकेंसी वगैरह होगा या क्या होगा, लेकिन कुल मिला के OBC के लिए यहाँ एक ही रास्ता है उछल के UR में आने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में वैकेंसी बहुत कम है। इसलिए आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको UR में सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। और बहुत लोगों ने तक हमें जानने वाले कहते हैं कि मैं तो UR ही भर दिया है। तो चलिए अच्छी बात है। इसमें अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो करीब 86,000 से 88, 89 अलग अलग जगह पे अलग मिलता है एप्लीकेशन। तो 86 पे मेरा कैलकुलेशन है, 70% अटेंडेंस पे 60,000 लोग कम से कम पेपर देंगे। पर वैकेंसी रेशियो 4.7 यानी 5 का रेशियो लगभग बनता है। टोटल अगर कहेंगे कि CBT 2 में जाएंगे UR से 7,710, 975 SC से, 945 ST से, 1530 OBC से, और 1545 जाएंगे EWS से, OBC से
ज़्यादा जाएंगे EWS में। बाकी UR में तो सबके लिए एप्लीकेबल है CBT 1 के बाद। टोटल 12,705 लोग जाने हैं CBT 2 में, जिसका लेखा जोखा यहाँ पे हमने दे दिया। अब स्कोर के मामले में बात करेंगे। स्कोर 3,335 कैंडिडेटों में से 760 कैंडिडेट UR में, 403 कैंडिडेट AC में, 151 ST में, आपका 1516 कैंडिडेट ने OBC में और 395 कैंडिडेट EWS के इसमें भाग लिए हैं, जो अपना स्कोर बताए हैं उनमें से। उन स्कोरों का लेखा जोखा लेके हमने एक डाटा बनाया जिसमें 40% से ज़्यादा लाने वाले आराम से भारत के सेंटर है। तो 100% का 50% वाला नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे 50-50 आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो 50.88% दिखा रहा है वो 75 नंबर का है, 100 का नहीं। तो समझ सकते हैं 7-5 कितने लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, जिससे कह सकते हैं कि ये करीब करीब 66% प्लस में स्कोर है लोगों का, जिनका 40 से ज़्यादा स्कोर किए हैं। अभी भी 66 होने के बाद भी अगर कहेंगे तो 34% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इनसे नीचे है, जो संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे देख के मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद का कटअप तो 40 से ऊपर एनी हाउ चला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन वगैरह छोड़ दीजिए, फिर वो 100 में लिया जाएगा वगैरह वगैरह, वो कैलकुलेशन अलग बात है। रॉ मार्क्स 75 में से 40 से नीचे तो किसी हालत में नहीं आएगा UR का, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 से 20 गुना कैंडिडेट ले लेगा तब भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर 45 प्लस की बात किया जाए तो 45 के बाद में 33% लोग आते हैं। उस हिसाब से अगर देते हैं तो 7,110 कैंडिडेट लेने के लिए भी 20,000 है, और मार्जिन और एरर आधा भी गलती हमारा कैलकुलेशन में है। मैं मान लेता हूँ 50% भी हम सही कैलकुलेट कर पाते हैं, तब भी ये 10,000 होगा। तो 7,710 से ज़्यादा ही है। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि 45 से भी ऊपर कटअप जाएगा। उसी तरह 50 में जाते हैं तो 16.6% लोग बच जाते हैं। उसमें हमारा कंडीशन लगभग पास के इक्विवेलेंट आ जाता है, एरर उरर मिला के। तो कुल मिला के कहें कि 50 से आसपास कटअप और 5% मार्जिन का ले लेते हैं कि लोग वोकल लोग ज़्यादा पहले आते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो UR का कटअप 50 से थोड़ा नीचे 43 से 48 के बीच में मेरा अनुमान है हो जाएगा। उसके बाद OBC में 40 से 45, क्योंकि OBC का कैंडिडेट यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कम से कम OBC में 3 नंबर का दिया है। जनरली 2 नंबर का गैप रहता था, क्योंकि यहाँ OBC की वैकेंसी बहुत कम है। त्रिवेंद्रम जैसा ही भी यहाँ भी कहानी है, त्रिवेंद्रम में तो बहुत कम था। उसके बाद अगर SC की बात करेंगे तो 34 से 39 नंबर में हमें लगता है हो जाना चाहिए। ST में 33 से 36 और ST में 33 से 36 अच्छा स्कोर है। 50% क्वालिफाई, यानी 75 का आधा स्कोर लाने वाले का यहाँ लगभग आधा से थोड़ा कम। और EWS में भी यहाँ कंपटीशन होगा, तो 34 से 40 के बीच में EWS का यहाँ मेरा अनुमान है। और वो डाटा के हिसाब से कर रहे हैं। EWS का तो कैंडिडेट का जो स्कोर देखेंगे ना, EWS का स्कोर टोटल 395 ही आए हैं टोटल में से। तो कैंडिडेट इस हिसाब से दिख रहा है कि रेशियो में कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 335 है। तो ठीक ठाक संख्या है जो अपने क्वालिफाई मार्क्स से ऊपर कटअप को उठा लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये कटअप है, एक बार देख लेते हैं आगे आने वाले में क्या होता है। तो चलिए 17वां RRB हमारे तरफ से LP CBT 1 का कटअप एनालिसिस समाप्त होता है। 18वें की बात करते हैं आगे।